नमस्कार सभी को। जैसा सभी को पता है कि ईएमआरएस में सभी का लीव से रिलेटेड जो भी डेटा है वो ऑनलाइन किया जा रहा है। कितनी लीव्स अभी तक आप लोगों ने ली हैं, कितनी बची हैं, पूरा डिटेल उसकी नेस्ट ने मांगी है। उसको पोर्टल पर अपडेट करने को बोला गया है। आप लोगों को ऐसा एक फॉर्मेट मिला होगा जिसमें इस तरीके से लिखा होगा आई, आपका नाम यहाँ पे आएगा, हैव अवेल्ड सीएल, आज तक आपने जितनी सीएल ली हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ईएल जितनी भी ली हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। सीसीएल अगर आपने ली है वो मेंशन कर दीजिए। ईओएल ली है वो मेंशन कर दीजिए। मेडिकल लीव ली है वो मेंशन कर दीजिए। पेरेंटल लीव ली है वो मेंशन कर दीजिए। जितनी भी ली हैं उतनी मेंशन करनी है। यहाँ पर लिखा हैव अवेल्ड सीएल, जितनी आप ले चुके हैं वो यहाँ पर मेंशन करनी है। नीचे लिखा आई हैव गॉन थ्रू द अटेंडेंस रजिस्टर प्रॉपरली सो आवर अकाउंटेंट कैन अपलोड आवर अटेंडेंस ऑन ऑक्टोबर, देयर विल बी नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम मी, थैंकिंग यू। यहाँ पे आपका नाम पड़ेगा। तो कुछ जगह से इंफॉर्मेशन मिली है कि टीचर को ये फॉर्मेट दिया गया, कुछ जगह नहीं दिया गया। केवल वो अकाउंटेंट और प्रिंसिपल अपने स्तर से ही उसको ऑनलाइन चढ़ा दे रहे हैं। हालांकि होता क्या है कि ये जिसको दिया गया है तो वो सेफ साइड खेलते हैं, यानी कि ये आपसे भरवाते हैं। और इससे भरवाने का ये है कि फिर जो आपने भर के दिया तो वो ये कह सकते हैं कि हाँ टीचर ने खुद ये भर के दिया है, तो वो इन्होंने अपने अटेंडेंस रजिस्टर से। तो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी एक टीचर पे भी आ जाती है या एम्प्लॉय पे भी आ जाती है, जो भी एम्प्लॉय है। और कुछ लोग सीधे भर रहे हैं देख के कितनी ली गई कितनी नहीं ली गई हैं, तो ये एक अपडेशन मांगा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसका क्यों आखिर ऐसा हुआ है। देखिए, जैसे कि जो भी चीज़ें कहीं भी घटित हो रही हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से नेस्ट के पास पहुँचती हैं, वो मैटर पहुँचते हैं कि किसने कितनी छुट्टियाँ ली, कब ली, किस तरीके से ली, तमाम चीज़ें रहती हैं। और कई जगह देखा होगा, मतलब जो छुट्टी नहीं भी बन रही है वो भी मिल रही है, या जो बन रही है वो नहीं मिल रही है। तमाम ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मतलब एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि जैसे कोई है इंटाइटल्ड मैटरनिटी लीव का, लेकिन उसको नहीं दी जा रही है, उसकी दी भी जा रही है तो उसकी सैलरी कट हो रही है। जैसे अभी एक मैटर था, उसमें एक टीचर ने ज्वाइन किया, उसको सीएल उसने ली, सीएल दी भी गई, अप्रूव्ड भी करी गई, लेकिन जब अटेंडेंस फिल करी गई ऑनलाइन सैलरी के लिए तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वो सीएल जो थी उनको घटा के बाकी डेज़ का वहाँ पे भेज दिया। जैसे कि किसी मंथ में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन में किसी भी एम्प्लॉय ने 2 दिन सीएल ली तो उन्होंने 28 दिन वहाँ पे दिखा के भेज दिया। जबकि पता होना ये चाहिए कि किसी भी तरीके की छुट्टी अगर कोई ले रहा है ईओएल छोड़ के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव छोड़कर, या अब्सेंट अगर उसका लगा है उसको छोड़कर, कोई भी लीव अगर ले रहा है तो वो उसको ऑन ड्यूटी माना जाता है। स्पेशली सीएल, तो सीएल पे तो साफ साफ लिखा है, सीएल का मतलब होता है नॉट अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। सीएल का तो हमेशा यही माना जाता है कि जो एम्प्लॉई है वो ऑन ड्यूटी है। तो जो अगर कोई सीएल ले रहा है तो उसकी पूरी अटेंडेंस जाएगी। ईओएल में होता है, उसमें आप डेज जो है लेस करते हैं। तो उसमें हुआ क्या, जब 28 दिन ही भेजे गए तो वो 2 दिन की सैलरी कट के आई, यानी उस एम्प्लॉय को उसकी छुट्टी भी मेंशन्ड है और सैलरी भी कट के आ गई। तो ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं। कुछ जगह क्या है कि छुट्टियां लोगों को खूब दी जा रही किसी भी तरीके से, जिसका कोई मतलब नहीं है। 12-12, 15-15 छुट्टी दी जा रही हैं, मतलब ऐसा भी है। मतलब तो नेस्ट को ये बात पता चली होगी कहीं से, इसी वजह से वो सारा विवरण मांग रहे हैं। अब जैसे अचानक से सभी को पता होगा, तेलंगाना में यही हुआ था कि मीटिंग थी और उसी ड्यूरेशन उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर की फ़ोटो मांग ली थी। और उसमें छुट्टियां चल रही थी, तो छुट्टी के बाद और पहले जो लोग छुट्टी पे थे तो उनका जब उन्होंने मांग लिया तो वहाँ से देखा उन्होंने कि वैकेशन के साथ छुट्टी नहीं मिल सकती, इन्होंने नहीं ज्वाइन किया तो उनकी सैलरी कट के आ गई। सभी को पता होगा मैटर ये। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें यही है कि ये पूरा अब एक विवरण पहुंच जाएगा उनके पास। और हालांकि ट्रेनिंग्स जिनकी कराई भी गई है उनको ये चीज़ें पता भी हैं, बताई भी गई होंगी कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं।
इंडक्शन कोर्सेस आपके जो हुए होंगे, जहाँ जहाँ हो चुके हैं वहाँ पर बताया गया होगा। हालांकि फिर भी अगर कोई गलती ऐसी करता है तो 6 मंथ तक उसको मतलब माफ़ कर दिया जाता है कि भाई नया नया है कोई भी, तो ठीक है, आपको नहीं पता था, जानकारी नहीं थी, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें नुकसान रहने के चांसेस होते हैं। तो इसमें अब भरना कैसे है, अब उस मुद्दे पर आते हैं। आप अपना अटेंडेंस रजिस्टर उठाइए, जिसमें आप अटेंडेंस लगाते हैं, अपने जो स्टाफ का अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उसमें जहाँ जहाँ पर छुट्टी जो मेंशन हो, यानी वो छुट्टी आपने ली है, देख लीजिए जब से आपने ज्वाइन किया आज तक कितनी आपकी सीएल उसमें मेंशन्ड है, वो सीएल लिख दीजिए। इसमें कितनी ईओएल मेंशन्ड है, वो ईओएल लिख दीजिए। ईएल अभी किसी को मिली नहीं होगी, हो सकता है एक आध ऐसा रीज़न हो जहाँ पर मिली हो। हाँ, ईएल से याद आया, लोग ये कह रहे हैं कि ईएल अभी हमारा प्रिंसिपल हमें नहीं दे रहा है। तो देखिए, कोई भी छुट्टी हो मेडिकल ग्राउंड को छोड़कर, अगर आप कोई भी छुट्टी मेडिकल ग्राउंड पर ले रहे हैं तो वो जनरली डिनाई नहीं की जाती, मतलब उसको अप्रूव करना ही होता है, मतलब वो सैंक्शन आपकी होगी मेडिकल ग्राउंड पे। कोई भी छुट्टी ले रहे हैं, भले ही पैसा कटे ना कटे वो अलग चीज़ है, लेकिन छुट्टी मिलेगी आपको। अदरवाइज कोई भी लीव वो आपका राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। मतलब प्रिंसिपल को लगता है देगा, नहीं लगता तो मना कर सकता है, हम नहीं दे सकते आपको। लेकिन अब ईएल आपकी क्रेडिट हो जाती है, लेकिन आप अवेल नहीं कर सकते। जैसे कि यही मुद्दा आ रहा है, जैसे जिन्होंने जून में ज्वाइन किया तो उनको 5 ईएल क्रेडिट हो गई जुलाई में, लेकिन वो ईएल आपको प्रिंसिपल अवेल करने दे रहा है या नहीं करने दे रहा है, ये उसका मैटर है। अगर वो आपको मना कर रहा है, नहीं दे रहा है, तो आप उससे लड़ नहीं सकते, कहने से नहीं, ये मेरा राइट है, आप देंगे, उसकी मर्जी, नहीं दे रहा वो। लेकिन आपकी अगर नहीं दे रहा तो वो आपकी ऐड हो जाएंगी। समझ रहे मेरी बात को? यानी 5 ईएल आपको इस ईयर में मिल जाएंगी। ऐसे ही सीएल के किसी भी केस में, मतलब लीव इज़ नॉट अ राइट, ये साफ साफ लिखा है पहले। जब आप सीसीएस रूल्स पढ़ेंगे, लीव एक अधिकार नहीं है हमारा। हाँ, मेडिकल ग्राउंड पे जनरली यही कहा जाता है कि भाई मेडिकली अगर कोई इंजर्ड है, फिट नहीं है, तो वो कैसे ड्यूटी पे आएगा, तो उसमें फिर उसको छुट्टी देनी पड़ती है। तो इसीलिए जिन लोगों को छुट्टी चाहिए होती है, एनी हाउ चाहिए, तो वो मेडिकल बेस पे लेते हैं। उस पर आपको मना करने के कोई चांसेस ही नहीं, कोई मना ही नहीं कर सकता। तो ये थी बात। तो आप अपने रजिस्टर में देखिए, जो छुट्टी मेंशन हो वो छुट्टी इस फॉर्मेट पे मेंशन कर दीजिए। अगर आपको फॉर्मेट दिया गया है तो, नहीं दिया गया तो वो अकाउंटेंट प्रिंसिपल अपना करेंगे, जैसे मैनेज करें वैसे करेंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद अब कुछ एक आध क्वेश्चन हैं लोगों के कि हमें कितनी सीएल या ईएल मिलेगी पूरे ईयर की। तो हालांकि मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन अब मैं आपको एक प्रूफ ही दिखा दे रहा हूँ। ये छुट्टी से रिलेटेड आपका सीसीएस रूल्स का एक डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर आप लोग पॉइंट नंबर 2.6 देखिएगा ज़रा इसको। पर्सन्स हु ज्वाइन गवर्नमेंट सर्विस इन द मिडिल ऑफ द ईयर, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी साल के बीच में ज्वाइन करता है, can be allowed to avail of casual leave proportionately or the full maximum period in a year at the discretion of the authority competent to sanction to the leave। वैसे तो बनती हैं 4, लेकिन अगर आपका प्रिंसिपल या जो भी आपकी अथॉरिटी है, जो भी है, तो आपकी तो प्रिंसिपल ही है, वो चाहे तो आपको 8 भी दे सकते हैं। जैसे कई लोग कह रहे हैं, जैसे मैंने ये बताया 4 मिलेंगी, आपकी 4 बनेंगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर, उनको 12 मिली या उनको 15 मिली या उनको 8 मिल गई हैं। तो वो प्रिंसिपल को सही लगा, उन्होंने दे दिया। वो प्रिंसिपल की एक डिस्क्रिशनरी पावर है, वो दे सकते हैं। ठीक है, तो आप उसमें कुछ नहीं। जैसे कि कुछ लोग, अभी कल ही 1-2 लोगों ने कहा कि सर हमारे प्रिंसिपल तो 4 बता रहे हैं, लेकिन एक स्कूल बताया वहाँ पर उनको 8 मिली हैं। तो आपके प्रिंसिपल 4 बता रहे हैं तो वो भी सही हैं, जिन्होंने 8 दी हैं वो भी सही हैं। लेकिन जब ये विवेक वाला एक हो जाता है कि भाई उन्होंने विवेक के अकॉर्डिंग दे दी 8, तो अगर पूछना चाहे तो जो हायर अथॉरिटी पूछ सकते भाई क्यों, तो उनको प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा कि हाँ टीचर को इमरजेंसी में चाहिए दी, मतलब एक वैलिड रीज़न होगा तभी वो 8 मिलेंगी। मतलब डिस्क्रिशन तो है, बट डिस्क्रिशन हम ऐसा ही नहीं, मतलब हमारा जो विवेक कहता है तो उसके पीछे भी कुछ एक रीज़न होता है ना, तो उनको बताना पड़ेगा। अगर वो हाँ दे सकते हैं, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है अगर किसी ने 8 दे दी। अब मैटर आता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ 20-20 मिली, 12-12 मिली, 14-14 मिली छुट्टी, सीएल मिल गई। तो उसमें देखिए ऐसा है, कुछ स्टेट ऐसे हैं
जहाँ पर 14 सीएल मिलती हैं, कहीं पर 20 सीएल मिलती हैं, कहीं पर 18 सीएल मिलती हैं, कहीं 16 सीएल मिलती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में 8 मिलती हैं। तो कोई ऐसा प्रिंसिपल होगा जो किसी पर्टिकुलर स्टेट से आया होगा और उसको पता होगा कि भाई हमारे स्टेट में 18 सीएल का प्रावधान है, तो उसे नहीं पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल, उसने दे दी होंगी 18। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में 14 सीएल मिलती हैं, साल में पूरे 14। तो किसी को अगर नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल पता तो उसे तो यही पता होगा ना 14 सीएल होती हैं, तो वो पता चला दे दी उसने। तो ये एक अलग मैटर हो गया। अब इस पे क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे की एक बात हो गई। उस पर नेस्ट क्या करता है कि जिस तरीके से नेस्ट सारी चीज़ें ले रहा अपने हाथ में, मतलब आपका सारा कुछ ऑनलाइन डेटा करा रहा है, तो उससे अब देखिए क्या होता है क्या नहीं। लेकिन कभी कभार कुछ केसेस में नुकसान हो जाता है एम्प्लॉई का। जैसे अभी किसी ने कल ही मुझसे बोला कि सर हमारे प्रिंसिपल ने तो हमें छुट्टी दे दी थी वैकेशन के साथ 2 दिन, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नेस्ट के रूल फॉलो होंगे तो वो भेजेंगे सर, तो उसमें सैलरी कटेगी, वो रिकवर होगी। तो हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी, लेकिन अगर अब जो भी हो, अब अपने प्रिंसिपल से ही कहिए कि सर इसको सेटल करिए, देखिए अपने स्तर से मैनेज करिए जैसा भी हो। तो ये कुछ चीज़ें मुझे बतानी थी। तो एक बार नियम थोड़ा पढ़ लिया करिए, देख लिया करिए। जो भी मैं बताता हूँ या जो भी कहता हूँ तो कहीं ना कहीं से पढ़कर, कहीं ना कहीं से देखकर ही बताता हूँ। मैं कभी भी हवा में कोई चीज़ नहीं बोलता हूँ। जैसे मैं नियम की बात करता हूँ। देखिए पहले तो एक चीज़, मैं जब भी ऑनलाइन बात करूँगा मैं नियम की बात करूँगा। आपको अगर कोई बीच में रास्ता चाहिए हो तो आप हमसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन आपको नहीं बता सकता कि ऐसे ऐसे रास्ता चाहिए हो तो आप फ़ोन पे बात करिए, मैं रास्ता आपको बता दूंगा कि अब ऐसा अगर हो गया तो उसमें क्या आप कर सकते हैं जिससे हो सकता है आपको राहत मिल जाए। ठीक है, आप हमसे ऐसे पूछेंगे, यहाँ पर बताएंगे तो हम जो नियम है नियम ही बताएंगे आपको। नियम से बात आई जैसे कि बहुत सारे अभी लोगों के लेटर नहीं जारी हुए, जैसे कट ऑफ डेट को लेकर बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिली, बहुत सारे लोगों को मिल गई, ऐसा भी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के इशू को लेकर बहुत सारे लोगों को नहीं मिली, बहुत सारे लोगों को मिल गई। अब मैं ऑनलाइन अगर बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, मैं नियमतः बताऊंगा ऐसा हुआ मेरे साथ। मैंने नियम के अकॉर्डिंग बताया कि जो एलिजिबिलिटी इसमें लिखी है इस हिसाब से एक कैंडिडेट था, मैंने उसको बताया कि आप एलिजिबल नहीं हैं भाई, जो एडवर्टीज़मेंट कहता है। लेकिन बाई चांस उसको अपॉइंटमेंट लेटर, उसने एफआईआर डाला कैसे भी करके, 4 महीने बाद उसको मिल गया, मतलब उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। तो उस कैंडिडेट ने मुझसे कहा सर आपने कहा था नहीं मिलेगा, देखो मुझे मिल गया। तो मैंने उनसे ये बोला कि मिल गया ये तो अच्छी बात है भाई, ऐसा ही कट ऑफ डेट वालों को जिनको लेटर मिल गया अच्छी बात है, लेकिन नियमतः अगर आप हमसे पूछेंगे तो आपने उस समय रूल की बात करी थी, तो रूल मैंने देख के आपको बताया था, क्योंकि ये सब्जेक्ट का जो भी कॉम्बिनेशन है ये फिट नहीं बैठता है एडवर्टीज़मेंट के हिसाब से, इसलिए आप एलिजिबल नहीं हैं। अब उन्होंने दे दिया वो एक अलग मैटर है। अब जैसे देखा होगा, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए कि बहुत सारी गवर्नमेंट में फ़र्जी तरीके से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो है आ जाते हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सही से नहीं होता है, एलिजिबिलिटी भी नहीं होती है, लेकिन बाद में फिर जब पता चलता है एट एनी स्टेज तो उनको बाहर किया जाता है। देखा होगा कि इतने टीचर बाहर हो गए या इतने लोग फर्जी नियुक्त थे वो चले गए। तो नियम की बात मैं करूँगा, उस पर अगर आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है वो एक अलग चीज़ है। देखो मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी आप पूछेंगे मैं रूल के अकॉर्डिंग बताऊँगा। अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है वो एक अलग मैटर है। जैसे आपको छुट्टियां मिल रही, 20 मिल रही, 30 मिल रही, या कोई ऐसा प्रिंसिपल मेहरबान है जो आपको बिल्कुल ही नहीं बुलाता है, घर बैठ के सैलरी दे रहा है, वो एक अलग मैटर है। अब जैसे देखा होगा बहुत सारी गवर्नमेंट होती हैं, बहुत सारे मुद्दे आते हैं कि कोई भी एम्प्लॉई वो कई सालों से वो स्कूल ही नहीं गया लेकिन सैलरी उठाता रहा, वो मुद्दा अलग हो गया। नियम जो कहते हैं तो नियम की मैं बात करता हूँ। तो यही मुझे बताना था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।